Subscribe now and press the bell icon. I'm विशाल वर्मा फ्रॉम DAP इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब भी सीख कर मार्केट से पैसा बना रहे होंगे। तो दोबारा से स्वागत है आप सभी का एक अनदर वीडियो में। आज फिर से हम बात करने वाले हैं मार्केट में क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में। तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलता हूं एक बार चार्ट के ऊपर, वहां पर हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी हमारे सामने एक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर भी कुछ लेवल्स हमने लगाए हुए हैं। ये लेवल आप देख सकते हो कहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा, रेसिस्टेंस लेगा, किस तरह बिहेव करेगा मार्केट। मैं बता दूं अभी मार्केट में काफ़ी कुछ चल रहा है। जैसे कि आप देखोगे अभी सेबी की नई गाइडलाइंस आई है, नए रूल रेगुलेशंस आए हैं और साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसराइल की वॉर चल रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनको हम ना एक तरीके से ना इवेंट एंड न्यूज़ में काउंट करते हैं कि मार्केट जब भी एक इवेंट में मार्केट में जब भी एक इवेंट आता है, एक न्यूज़ आती है, तो यूजुअली हमें नज़र आता है कि एक बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो सेबी ने जिस तरीके की अभी ये अनाउंसमेंट दी है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर, तो ये एक तरीके से काफ़ी लोग इसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, काफ़ी लोग इसको नेगेटिव वे में देख रहे हैं। अगर मैं इस पे प्रॉपर बात करना चाहूँ आपसे तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अब सेबी है वो अपने लॉट साइजेस को इंक्रीज करना चाहती है। यानी कि उन्होंने एक रूल दिया है कि उस रूल के अकॉर्डिंग अब जो बाजार में छोटा प्लेयर है उसके लिए मार्केट में सस्टेन हो पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आप देखोगे तो 25 का लॉट साइज था निफ्टी का, लेकिन अभी 25 जो इसका लॉट साइज है उसको अगर मैं देखूं, अगर कोई भी प्रीमियम पकड़ लूं मैं 100 रुपये के आसपास का, तो मेरे 2,500-3,000 रुपये लगते हैं एक इन्वेस्टमेंट में। मैं कोई अगर इंट्राडे ट्रेड ले रहा हूं तो मेरे 2,500-3,000 रुपये लगेंगे। अब वही चीज़ अगर मैं अब जो नई रेगुलेशंस आई है उसके हिसाब से मैं देखने की कोशिश करूं, तो उसके हिसाब से कहीं भी अब अनुमान लगाया जा रहा है, अभी भी पूरी तरह ये सर्कुलर अभी नहीं आया है कि कितने रुपए का लॉट साइज रखा जाएगा या क्या होगा, इसमें अभी वक्त है आने में। तो अभी अनुमान जो लग रहा है बाजार में वो यही है कि अभी आई होप 60-70 रुपीज के आसपास का लॉट साइज रह सकता है, जो अभी 25 का है। तो तब अगर मैं देखूं तो 100 रुपये का आप एक प्रीमियम बाय करते हो तो अभी आपके 2,500 लग रहे हैं, तब आपके ऑलमोस्ट 8,000-9,000 रुपये लगेंगे। तो कहने का मतलब है अभी 2,500 लगाने के बाद आपका एक पॉइंट मूव होता है प्रीमियम का तो आपको 25 रुपये मिलते हैं। फिर जब आप बड़े लॉट से ट्रेड करोगे तो वहां पर एक पॉइंट मूव होगा तो आपको वहां पर कितने मिलेंगे, जितना लॉट साइज होगा। यानी कि जितना लॉट साइज है उतना ही आपने एक लॉट लिया है, तो वो मिनिमम क्वांटिटी होती है। लॉट साइज यानी कि मिनिमम क्वांटिटी बाय एंड सेल। आपको एक पर्टिकुलर प्राइस दे दिया जाता है, लॉट साइज बता दिया जाता है कि ये लॉट साइज है, आपको इसी के मल्टीपल्स पे ही बाइंग एंड सेलिंग करनी है बाजार में। तो अभी लॉट साइज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60-70 का आएगा, तो जहां हमारे पहले 2,500 रुपये लगते थे अब हमारे लगेंगे यहाँ पर 6,000-7,000, क्योंकि 60-70 का लॉट साइज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो मैं लॉट साइज का डिस्कशन कर रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। जिनको आ रहा है अच्छी बात है, जिनको अभी समझ नहीं आ पा रही है ये चीज़ें, तो थोड़ा वक्त दीजिए बाजार में और सीखने की कोशिश कीजिए। अपना प्रीशियस अमाउंट को ऐसे ही मार्केट में मत लगाइए और ऑप्शन बाइंग से बचिए। जब तक आप अगर प्रॉपर स्टडी नहीं करते हो बाजार के बारे में, नहीं जानते बाजार की क्या मोमेंटम है, बाजार ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक, नीचे जा रहा है तो कहाँ तक, जब आपको इतना नहीं पता है तो अवॉइड कीजिए ट्रेड लेना। फिलहाल फर्स्ट प्रेफरेंस आप सीखने की रखिए, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, जब तक हम किसी भी बिजनेस के बारे में सीख नहीं लेते तब तक हमारे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हम लॉस ही करेंगे। देखो स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा, सुना भी है कि 93% लोग लॉसेस कर रहे हैं। अब ये चीज़ तो आप कहीं नहीं सुनोगे कि किसी ने
गारमेंट्स का काम स्टार्ट किया और वो लॉस कर रहा है। ऐसा नहीं सुना आपने? आपने नहीं सुना होगा कि एक रेस्टोरेंट खुला, अब सडनली पैसा ही पैसा हो गया। लॉसेस तो उसमें भी होते हैं। आपने देखा होगा गारमेंट की शॉप है, उसमें आप अगर कोई परचेज करते हो, नई दुकान खोल रहे हो, अच्छी मार्केट में खोल रहे हो, बट जब आप उसका स्टॉक को परचेज करने जाते हो, बल्क क्वांटिटी, यानी कि आप अपना स्टॉक मेंटेन करते हो, तब आपको जो कोई बड़ा व्यापारी है, जो सेलर है, जहां से आप माल लेके आ रहे हो, अगर उसने आपको गलत सामान दे दिया, यानी कि आपको उसने अगर फ्लॉप ट्रेंड की आपके क्लोथ्स दे दिए, तो क्या वो क्लोथ्स आपकी नई शॉप पर अच्छे से बिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं बिक सकते, क्योंकि अभी ट्रेंड कुछ और चल रहा है, और लेकिन जो आप अभी क्लोथ लाए हो सेल करने के लिए, वो कुछ और ट्रेंड के हैं, वो प्रीवियस ट्रेंड के हैं। तो यहां पर आपको क्लोथ्स के व्यापार में भी आपको लॉस देखना पड़ेगा। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि जब तक आपको किसी भी व्यापार के बारे में नॉलेज नहीं है, सीख नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो आप उससे प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हो। तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी सीखने पे रखनी चाहिए कि मुझे पहले तो सीखना है कि ये होता क्या है। जब आप सीख जाओगे, उसके बाद कहीं जाकर सोचो कि हाँ, अब मैं देखता हूं कि मैं अब ट्रेड लेकर देखूं, और वो भी सीखने के बाद भी ना, आपको सीधा एकदम ऑप्शन ट्रेडिंग पे नहीं जाना है, इंट्राडे ट्रेड पे नहीं जाना है। आपको जाने की कोशिश करनी है, मैं पहले कैश मार्केट में, यानी कि आप पहले स्टॉक्स में काम करो। पर्टिकुलरली किसी स्टॉक को देखो जिसमें अच्छी मूवमेंट हो, उस स्टॉक को बाय एंड सेल करके देखो, अकॉर्डिंग टू, और अपनी एनालिसिस के हिसाब से जो सिखाया जाएगा। जैसे अगर आप डीआईपी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पर आपको पूरी अच्छे से जानकारी दी जाती है स्टॉक्स के बारे में, कि कौन सा स्टॉक को कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, कौन सी उसकी सही एंट्री होगी, सही उसकी एग्जिट होगी। यहाँ पर आपको सारी चीजें पूरी तरह से अच्छे से समझाई जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपको सिर्फ यही था कि सबसे पहले जब तक आप अपना बेसिक क्लियर नहीं कर लेते, बाजार से अभी थोड़ा बचें। ठीक है। अभी हम थोड़ा लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आज बाजार में, आने वाले बाजार में अब क्या होने वाला है। उससे पहले मैं आपको कुछ एक अपनी प्रीवियस वीडियो दिखाने वाला हूं कि मैंने पहले आपको क्या लेवल्स दिए थे, और अभी बाजार किस लेवल्स पे खड़ा है, और हमारे लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, हम किस लेवल के अंदर रहेंगे, क्या मार्केट पॉसिबिलिटीज बनती हैं, बाजार क्या कर सकता है। ठीक है। प्राइस ने यहीं पे ही रेसिस्टेंस लिया, जो लेवल वहां पर आपको दिया गया था, इसी लेवल पे मार्केट ना तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक रिस्पेक्ट दी, फिर उसको करेक्शन करके यहाँ से ब्रेकआउट आपको अच्छा सा देखने को मिला। क्योंकि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया कि हमारी जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, हमारी ज्यादातर पॉसिबिलिटीज हमेशा डाउन साइड की बनती हैं। वो इसलिए बनती है कि बाजार के पास प्रीवियस में कोई डेटा नहीं होता ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर अभी हम यहाँ देखें, तो मार्केट डाउन साइड की जगह ऊपर अप साइड में जाता हुआ हमें दिखा। तो हमने ऊपर की साइड का भी एक लेवल आइडेंटिफाई किया था, उस लेवल पे भी प्राइस ने बहुत अच्छा सा रिस्पेक्ट किया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमारे पास, मैंने बैंक निफ्टी का भी आपको बताया था, मैं बैंक निफ्टी को भी दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, कुछ लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी के भी जो थे, वो मैंने बनाए थे, दिखाए थे उस वक्त आपको। तो अभी बैंक निफ्टी में ऊपर हमारे पास दो रेसिस्टेंस थे, नंबर वन और नंबर, तो जैसे अभी आप लोगों ने वीडियो में सुना ही होगा, जो लेवल्स वहां पर दिया था यही वो लेवल था। इस पे रिस्पेक्ट किया प्राइस ने, फिर सीधा ऊपर वापस आया, तो प्राइस एक बार यहीं पे ही रुका, इसी लेवल पे ही रुका था, और उसके बाद ये वो लेवल था जिसको ब्रेक कर दिया। लेकिन जब बाजार में एक न्यूज़ होती है और एक इवेंट बेस्ड बाजार चलता है, तब यूजुअली अगर आप देखेंगे, तो मार्केट बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करे। लेकिन अगर प्राइस, देखो, सबसे पहले ये समझो कि प्राइस ना एक फॉर्मेशन में चलता है, वो सपोर्ट रेसिस्टेंस सब चीज फेस करता है अच्छे से। कब करता है? जब वो अपनी फॉर्मेशन में नॉर्मल वे में बाजार चल रहा हो। लेकिन अगर आपको कभी देखने को मिलता है कि बाजार जो चल रहा है वो एक इवेंट बेस्ड बाजार है, सीधा कहीं भी ऊपर कहीं भी नीचे, बड़े मूवमेंट कहीं भी आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट सीधा ऊपर जाएगी, नेगेटिव न्यूज़ इम्पैक्ट आएगा तो वो नीचे जाएगी। उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, जो आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं बाजार में। वो जो आपके लेवल्स हैं वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाजार में अनसर्टिनिटी है। कोई भी लॉजिकल लेवल्स पे बाजार चल नहीं रहा है, सिर्फ न्यूज़ बेस्ड चल रहा है।
लेकिन हम उसमें भी ये आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि बाजार गिर रहा है तो कहाँ तक गिरेगा, कहाँ से उठेगा। उसी के ही कुछ ये लेवल्स हैं जो ये आपको लगे हुए दिख रहे हैं। पहले भी मैंने उस वीडियो में भी आपको जस्ट दिखाया तो वहाँ लगे थे, वही लेवल्स हैं। उन्हीं लेवल पे आप देखोगे तो प्राइस अगर यहाँ गैप डाउन खुला तो यहीं पे ही रेसिस्टेंस लेके नीचे, फिर दोबारा ऊपर आया प्राइस तो यहीं रेसिस्टेंस लेके दोबारा नीचे गिर गया। तो यूजुअली उस दिन प्राइस पूरा यहीं रह गया। और आप एक दिन की बात करो तो पूरा दिन आपका प्राइस एक इसी लेवल पे ही रह गया जो प्रीवियस में एक लेवल लगा रखा था हमने। इवेंट वाले दिन भी ये लेवल्स काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छे लेवल हैं। तो ये हमने लेवल किस तरह लगा रखे हैं, कैसे लगते हैं, ये सारी स्टडी हम करवाते हैं। अच्छा, उसमें मैंने अभी बैंक निफ्टी की भी बात की थी तो मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। वही चीज़ यहाँ बैंक निफ्टी में देख सकते हो, यही वो लेवल्स हैं। अच्छा, जो लेवल वहाँ दिया था देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सा सपोर्ट लिया है प्राइस ने, उसी लेवल के ऊपर प्राइस गिर रहा था, गिरते गिरते यहीं से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस नीचे आ रहा है तो वो दोबारा इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, गैप डाउन खोला, गैप डाउन खोलने के बाद डाउन, डाउन के बाद यहीं से सपोर्ट लिया। लेकिन ये सपोर्ट कामयाब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि प्राइस के अंदर जो सेलिंग प्रेशर था ना मार्केट में वो काफ़ी अच्छा था। तो प्राइस ने कोशिश तो करी ऊपर जाने की, लेकिन फिर से डाउनफॉल और प्राइस ने इसको भी ब्रेक कर दिया है। अभी समझ आया? जो लेवल्स मैंने दिए थे उन पे मार्केट ने प्ले तो किया है, रुका भी है। अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करते तो किस तरह करते, मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं बिल्कुल प्रीवियस डे की बात करूं तो देखेंगे, अगर जैसे कौन सा था हमारे पास, 4 तारीख को बाजार इस सपोर्ट पे खुला खुला। खुलने के बाद अगर आप इस सपोर्ट से ही एक ट्रेड बनाते हैं ऊपर का तो यहां पर रेसिस्टेंस तक का पहला टारगेट आपको मिल गया रेसिस्टेंस का। दूसरा टारगेट आपके पास ये था, आपके प्राइस ने पहला टारगेट देकर थोड़ा सा ऊपर गया फिर डाउन साइड आ गया। चलो, ये रिसेंट के दिन की बात थी। अगर मैं उससे पहले की बात कर लूं आपसे, तो अगर आप यहां देखो तो प्राइस जैसे खुला और उसके पूरा दिन नीचे आया और यहीं सपोर्ट पे बिताया और सीधा गिरता रहा और यहीं फिर से सपोर्ट ले लिया। इसी लेवल पे ही क्यों सपोर्ट ले रहा है प्राइस बार बार? क्योंकि ये जो लेवल्स हमने लगाया था ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस तरह के लेवल्स आप लोग भी लगा सकते हो, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप इसको ना समझ पाओ या ना लगा पाओ। तो आपको मैं यही कहूंगा, जितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो उतनी जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती। जिस एज में हो सीख सकते हो। ऐसा कुछ मत सोचना कि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस से नहीं है या उससे नहीं है तो मैं नहीं सीख पाऊंगा, नहीं समझ आ पाएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। हमारे पास हर चीज़ की सुविधा है। अगर कोई है जिसको वक्त नहीं मिल रहा है अपनी जॉब वगैरह में किसी चीज़ में, तो हमने अपने वीकेंड बैचेस भी रखे हुए हैं जिसके अंदर आप अच्छे से क्लासेस ले सकते हो सैटरडे संडे। अगर कोई चाहता है कि भाई मेरी एज बहुत ज़्यादा है, पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, क्या क्या नए नए शब्द हैं, तो बेफिक्र रहिए। हमारे पास इंस्टीट्यूट के अंदर काफ़ी सारे लोग स्टडी ले रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो 11th पास करके भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल आप सोचोगे 40-50 की एज में भी हैं, जो कि अभी सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने काफ़ी लॉसेस कर लिए हैं, अब वो चाहते हैं कि सीख के थोड़ा सा रिकवर हो जाए या और हम अपनी वेल्थ को ग्रेट कर लें। तो सीखने की कोई एज नहीं होती है, मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा था। तो जितना जल्दी आप लोगों से हो सके एनरोल कीजिए। हम लोगों के लाइव सेशंस होते हैं, डेमो होते हैं, उनमें आप लोग एनरोल कीजिए। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप लोग बात कर सकते हो, उनसे डिस्कशन कर सकते हो, अपना ऑनलाइन डेमो शेड्यूल कर सकते हो कि एक बार हमारी फैकल्टीज से आप बात करके देखिए, उनके डेमोज लेके देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने के लिए। Subscribe now and press the bell icon.